नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम जनसंचार माध्यम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए। तो जनसंचार माध्यम कक्षा 12वीं ए पाठ्यक्रम और बी पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों में पूछा जाता है। तो समाचार लेखन का प्रश्न भी दोनों जगह पूछा जाता है। आइए जान लेते हैं समाचार लेखन है क्या। समाचार क्या है? ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या जो एक बड़े जन समुदाय पर प्रभाव डालती हो और उसमें उनकी रुचि हो, उसकी सूचना देना ही समाचार कहलाता है। समाचार लेखन के तत्व क्या हैं? अर्थात कौन से घटकों के कारण कोई सूचना समाचार कहलाने के योग्य बनती है। उसमें निकटता होनी चाहिए, अर्थात वह हमारे आसपास की घटना होनी चाहिए, तब हम ज़रूर उसमें रुचि लेंगे। अब यहाँ हम यदि दिल्ली में बैठे हैं और भोपाल में क्या हो रहा है इसमें हमारी कम रुचि होगी, दिल्ली की खबर जानने में हमारी अधिक रुचि होगी। तो निकटता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, मतलब समाचार में कुछ नयापन होना चाहिए, प्रभाव भी उसका बड़े जन समुदाय पर पड़ना चाहिए, तब वो समाचार बनने योग्य है। जन रुचि उसमें होनी चाहिए, मतलब जनता की रुचि उसमें होनी चाहिए, तभी वह समाचार बन सकती है घटना। टकराव जो है बड़े जन समुदायों के बीच, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो दो कंपनी जुड़कर काम कर रही थी, आज वो दो कंपनियां अलग हो जाती है तो उसके शेयर धारकों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बड़े कंपनीज के आपसी टकराव, उनके मनमुटाव, उनके अलग होने की घटना समाचार बनने योग्य होती है। महत्वपूर्ण लोग अर्थात जाने माने लोगों से संबंधित कोई भी छोटी जानकारी भी सूचना बनने के लायक हो जाती है, समाचार बनने के लायक हो जाती है। उपयोगी जानकारियाँ जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह एक उपयोगी जानकारी है जो सभी से संबंध रखती है, इसलिए यह जानकारी निश्चित तौर पर समाचार बनने योग्य है। अनोखापन जब कोई ऐसी घटना या ऐसी सूचना जो अनोखी हो, जो आज तक ना सुनी हो ना देखी हो, ऐसी बात समाचार बनने योग्य हो जाती है। मान लो किसी के यहाँ कोई 3 सिर वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो यह अनोखापन है, तो यह सूचना जो है समाचार बनने योग्य हो जाएगी। समाचार लेखन के 6 ककार, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? 6 क परिवार के प्रश्न कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये प्रश्न आपको क्रमबद्ध याद रखने होते हैं, अर्थात एक निश्चित इनका क्रम है, सीक्वेंस है, उसे उसी सीक्वेंस में आपको याद करना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक सूत्र बता रही हूँ कि इनके जो अंतिम अक्षर हैं उसे जोड़कर याद कर सकते हैं और उसके आगे क लगाकर प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे या, न, हाँ, ब, यों, से, तो इनके आगे क लगा देंगे, या, न, हाँ, ब, यों, से आपको याद रखना है। और इनके आगे क लगा दोगे तो आप क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्न श्रृंखला आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो इस पर आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं, उन्हें क्रमबद्ध बताइए, तो इनका क्रम जरूरी हो जाता है याद रखना। समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली। समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी है? अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो वह है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? सूचनाओं को महत्व के घटते क्रम में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है, उल्टा पिरामिड शैली का उद्भव कब हुआ, अर्थात यह शैली कब, इसका इन्वेंशन हुआ, ये कब अस्तित्व में आई? तो खाड़ी युद्ध के दौरान अर्थात गल्फ वॉर के दौरान यह शैली अस्तित्व में आई। और इस शैली, उल्टा पिरामिड शैली के उद्भव के क्या कारण थे, इसके अस्तित्व में आने के कारण क्या थे? तो इसके अस्तित्व में आने का कारण यह था कि उस ज़माने में जनसंपर्क के जो साधन थे वे इतने पुख्ता नहीं थे, कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बीच में ही टेलीफोन कट जाया करता था, आधी अधूरी बात जो है हेडक्वार्टर तक पहुंचती थी। तो हेडक्वार्टर तक गल्फ वॉर की सूचनाएं पहुंचाने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का वे प्रयोग करते थे, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे ऊपर रखते थे, फिर उससे कम महत्व की जानकारी नीचे बाद में बताई जाती थी। तो इस तरह आप देख रहे हो यहाँ पर उल्टा पिरामिड रखा गया है और इस पिरामिड में मुखड़ा सबसे पहले आता है, फिर बॉडी आती है, फिर समापन आता है। अर्थात घटना जो भी हुई है उसे सबसे पहले बताएंगे, फिर कहाँ हुई, कब हुई वह बताएंगे, और अंत में अब उस व्यक्ति का क्या हालचाल है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह
उल्टा पिरामिड शैली में महत्व के घटते क्रम में सूचनाओं को रखा जाता है, अर्थात सबसे जरूरी सूचना सबसे ऊपर। आइए तो समाचार लेखन का एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। या, न, हाँ, ब, यों, से। तो ये जो 6 ककार है, ये जो सूत्र है कीवर्ड्स का, ये आपको यहाँ पर बहुत मददगार साबित होने वाला है एक समाचार लेखन में। तो उल्टा पिरामिड शैली पर समाचार लिखिए, ऐसा प्रश्न अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से लिखोगे, आइए जान लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। 6 ककारों का प्रयोग करते हुए किसी सड़क दुर्घटना पर एक समाचार लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक आपको अपने आप सोचना है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर बेकाबू कार, ये हुआ इसका शीर्षक, अर्थात इसकी हेडलाइन हुई है। आगे समाचार कुछ इस प्रकार होगा। आज प्रातः दिल्ली के अक्षरधाम रोड पर एक कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर चलती हुई सड़क के उस पार जा गिरी। तो क्या हुआ, क्या, ये सबसे पहले बताया गया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कार चलाने वाला लड़का नोएडा सेक्टर 16 का रहने वाला अंकित पांडे है, जो कि एक नाबालिग है। तो इस तरह कौन, मतलब किसके साथ हादसा हुआ, यह बताया गया है। अक्षरधाम फ्लाईओवर के ठीक ऊपर आज प्रातः 4 बजे यह हादसा हुआ। तो कब, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। प्रश्न कब की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वह लड़का पार्टी से आ रहा था और उसे नींद का झोंका आ गया। तो ये जानकारी है क्यों की, कि ऐसा हादसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है इस पंक्ति के माध्यम से। देखते ही देखते उसकी कार बेकाबू हो गई, लड़का घायल है। उसके माता पिता को जानकारी दे दी गई है और उसे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया है। तो और उसके बाद उसका क्या हालचाल है, यह बताते हुए समाचार यहाँ पर समाप्त किया गया है। तो यह रहा हमारा समाचार लेखन। उम्मीद करती हूँ आपको समाचार लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।